वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन ग्रिक्स के बारे में। ये ग्रिक्स होते क्या हैं और इनका मार्केट पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ऑप्शन ट्रेड के सफल होने के लिए कई चीजों को एक साथ मिलकर काम करना होता है। अगर ये सारी ताकतें एक साथ ट्रेडर के पक्ष में काम करेंगी तो उसका ट्रेड सफल होगा। ऑप्शन ट्रेड में इन ताकतों को ऑप्शन ग्रिक्स कहते हैं। यह ताकतें हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर हर मिनट असर डाल रही होती हैं और इसकी वजह से प्रीमियम बढ़ता या घटता है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि ताकतें प्रीमियम पर सीधे सीधे ही असर नहीं डालती, बल्कि ये एक दूसरे पर असर डालती हैं। ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन ग्रिक्स और बाजार की डिमांड और सप्लाई सब एक दूसरे पर असर डालते हैं और यह सारी ताकतें अलग अलग भी काम करती हैं। इन ताकतों के मिले जुले असर की वजह से ही प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है। किसी ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि वह प्रीमियम के इस उतार चढ़ाव को ठीक से पहचान पाए, और अगर वह यह समझ पाएगा कि प्रीमियम किस दिशा में जाने वाला है और यह ताकतें किस तरह से काम कर रही हैं, तो उसका ऑप्शन ट्रेड सफल होगा। यानी कि जो मार्केट में मूवमेंट आता है और जो प्रीमियम में बदलाव आता है वो इन्हीं ग्रिक्स की वजह से आता है। अब हम देखेंगे कि ग्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो जो मेजर ग्रिक्स होते हैं वो है 5 तरह के: डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा और रो। और कुछ माइनर ग्रिक्स भी होते हैं, लेकिन हम इन मेजर ग्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? ऑप्शन के प्रीमियम में कितना बदलाव होगा, ये डेल्टा के जरिए आसानी से पता लगाया जा सकता है। यानी कि जब मार्केट मूवमेंट करता है, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी ने 50 पॉइंट का मूवमेंट दिया, तो उससे किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, जैसे हमने कोई कॉल ऑप्शन लिया है, तो जितना मूवमेंट मार्केट में आया है उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में कितना बदलाव होगा, इसको हम डेल्टा के जरिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन में डेल्टा 0 से 1 के बीच होता है और पुट ऑप्शन में डेल्टा -1 से 0 के बीच में होता है। अब हम इसको ऑप्शन चेन पर समझते हैं। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कॉल साइड में ये डेल्टा और पुट साइड में यहाँ पर डेल्टा है। अब जो ये डेल्टा है यह हमें बताता है कि जब अंडरलाइंग एसेट्स मूव करती है, यानी उसमें मूवमेंट आता है, तो उससे प्रीमियम में कितना बदलाव होगा, ये चीज हम डेल्टा से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो ये 22,950 की स्ट्राइक प्राइस है, पहले देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर चल रहा है। मार्केट चल रहा है 23,053 पर। और अब हम यहाँ पर देखें कि जो 22,950 की स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम क्या है, एलटीपी क्या है, 206 रुपए। अब हम यहाँ देखते हैं कि 22,950 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसका डेल्टा क्या है कॉल साइड में, 0.639। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 63% चांस है कि जो ये प्रीमियम है ये 0 नहीं होगा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं डेल्टा को। और इसी तरह 22,950 की जो पुट साइड का डेल्टा है, वहां पर हम डेल्टा देखते हैं तो वहां हमें डेल्टा दिखाई दे रहा है 0.3628। तो इसका मतलब हुआ कि 36% चांस है कि ये प्रीमियम जो 70 रुपीज है ये 0 नहीं होगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो 22,950 की स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्रीमियम 206 रुपए कॉल साइड में, इसके कितने 36% चांस है कि ये 0 हो जाए, ये भी बोल सकते हैं। और पुट साइड की अगर बात करें, इस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है 70 रुपए, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि 63% चांस है कि पुट साइड का जो प्रीमियम है वो 63% चांस है कि वो 0 हो जाए। इसी तरह हम जब ओटीएम में देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 23,250 पर डेल्टा कितना है, 0.3121। 23,250 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम है लगभग 55 रुपीज। तो इसके कितने परसेंट चांस है कि ये 0 नहीं होगा? इसके 31% चांस है कि वो प्रीमियम 0 नहीं होगा। अब हम इसी डेल्टा को समझते हैं कि इससे जो प्रीमियम है उसको कैसे कैलकुलेट करें। अब आप यहाँ पर देखेंगे 22,950 पर जो प्रीमियम है वो चल रहा है 206 रुपए और इसका डेल्टा क्या है? इसका डेल्टा है 0.639। अब हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि मार्केट अभी चल रहा है 23,053 पर। हम ये मान लेते हैं कि मार्केट में 10 पॉइंट का मूवमेंट आया, यानी मार्केट पहुंच गया 23,063 पर। तो उससे जो 22,950 का प्रीमियम है 206 रुपए, वो कितना चेंज होगा? तो डेल्टा हमें बताता है क्या
कि प्रीमियम में कितना चेंज होगा, तो हम इसको क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा, यानी यहाँ पर क्या चेंज आएगा, अगर मार्केट 10 रुपए मूव करेगा अपसाइड तो ये प्रीमियम 6 रुपए 39 पैसे से बढ़ जाएगा, और वैसे ही अगर डाउन साइड में मूव करेगा तो 6 रुपए 39 पैसे से कम हो जाएगा। तो हम आसानी से डेल्टा से ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, वो आपको मैं आगे समझाऊंगी। तो ये तो हुआ डेल्टा। अब डेल्टा के बाद में हम देखते हैं गामा, कि गामा क्या होता है। डेल्टा के बगल में आपको दिखाई देगा यहाँ पर गामा। गामा क्या होता है ये देखते हैं। गामा हमें डेल्टा में बदलाव को बताता है। डेल्टा ऑप्शन के प्रीमियम में हुए बदलाव को बताता है, यानी कि जब अंडरलाइंग एसेट्स में मूवमेंट आएगा, चाहे वो अपसाइड या डाउन साइड आए, तो उससे प्रीमियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कितना चेंज होगा, ये हमें बताएगा डेल्टा। डेल्टा भी अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो डेल्टा भी बढ़ा हुआ दिखाई देता है, प्रीमियम के साथ डेल्टा में भी बदलाव होता है, और डेल्टा में ये बदलाव गामा निर्धारित करता है, यानी गामा बताएगा कि डेल्टा कितना बढ़ेगा। तो जो ये गामा है ये हमें बताएगा कि डेल्टा में कितना चेंज आएगा। जब प्रीमियम बढ़ेगा तो डेल्टा भी चेंज होगा, तो गामा है वो बढ़ाएगा डेल्टा को, यानी कि डेल्टा कितना चेंज होगा ये हमें गामा से पता चलेगा। अब हम इसको डेल्टा को और समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइस लिए हैं, 22,950, 23,000, 23,050, 23,100, 23,150, 23,200, 23,250 कुछ स्ट्राइक प्राइस मैंने ली है। अब हम यह मानकर चलेंगे, अभी जो मार्केट प्राइस है वो क्या चल रही है, मार्केट प्राइस चल रही है 23,053, तो हमने यहाँ पर मार्केट प्राइस ले ली, ये है मार्केट प्राइस। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आया, यानी निफ्टी अपसाइड में 100 पॉइंट ऊपर चली गई, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चली गई, तो न्यू मार्केट प्राइस क्या होगी 23,153। निफ्टी 23,153 पर ट्रेड कर रही है, और जो अभी एलटीपी है वो कितनी है, वो यहाँ पर है, वो हमने यहाँ ले ली, ये हो गई एलटीपी, और ये हो गई स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ पर हमने यहाँ से ये डेल्टा ले लिया। अब हम समझेंगे कि डेल्टा किस तरह से अंडरलाइंग एसेट्स में जो चेंज आता है उससे प्रीमियम में चेंज आएगा। पहले हम देखेंगे क्या कि जब 100 पॉइंट निफ्टी मूव करेगी तो उससे कितना गेन होगा, हमें सबसे पहले हम यह देखेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जब निफ्टी ने यानी 23,053 पर जब निफ्टी चल रही थी, हमने ये माना कि 100 पॉइंट का मूवमेंट आया निफ्टी में अपसाइड, तो निफ्टी पहुंच गई 23,153 पर, ये हो गई न्यू मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमें गेन होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा 63.9। जब निफ्टी मूव करेगी कितनी 100 पॉइंट, तो जो हमें गेन होगा, हमें प्रॉफिट होगा वो कितना 63 पॉइंट का होगा उसी 100 पॉइंट के मूवमेंट में। और 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर कितना होगा, 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर होगा हमें 58 रुपीज का लगभग। 23,050 पर होगा 52 रुपीज, 23,100 पर 47 रुपीज, 23,150 पर 41 रुपीज, 23,200 पर 36, 23,250 की स्ट्राइक प्राइस पर 31 रुपीज का हमें गेन होगा। वो हमने कैसे निकाला, वो निकाला हमने न्यू मार्केट प्राइस माइनस ओल्ड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा, यानी कि मूवमेंट आया 100 पॉइंट का, और यहाँ पर जो डेल्टा हमें दिख रहा है हर स्ट्राइक प्राइस का वो कितना है, ये आप यहाँ पर देखेंगे तो 0.639, 0.5832, 0.5277, 0.4718, 0.4163, 0.363, 0.3121, तो 100 पॉइंट कम हुआ। तो जो 22,950 की स्ट्राइक प्राइस है उसका डेल्टा 0.639 है, यानी कि एलटीपी में चेंज कितना आएगा, एलटीपी बढ़ेगी 63.9 पैसे से। ऐसे ही 23,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पर एलटीपी में कितना चेंज आएगा, वो बढ़ेगी 58.32 रुपीज से। तो ये हमें यहाँ पर जो गेन का कॉलम है हमने यहाँ पर वो कैलकुलेट कर लिया, यानी एलटीपी इतने से इंक्रीज होगी। और न्यू एलटीपी क्या होगी, न्यू एलटीपी हो जाएगी अपनी
ओल्ड एलटीपी प्लस गेन। तो 206 वाली एलटीपी थी 22,950 की स्ट्राइक प्राइस पर, वो हो जाएगी 269.9। और जो मूवमेंट है मार्केट का वो हम यहाँ देख सकते हैं कि 100 पॉइंट का मार्केट में मूवमेंट आया है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इसी 100 पॉइंट के मूवमेंट में हमें कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है। हमें सबसे ज्यादा 63.9 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 22,950 की स्ट्राइक प्राइस पर, और 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हो रहा है 58.32। और जो 23,250 की स्ट्राइक प्राइस है वहां हमें इन्हीं 100 पॉइंट के मूवमेंट में गेन हो रहा है 31.21 रुपीज का। तो इससे हम डेल्टा से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि जब अंडरलाइंग एसेट्स में जो मूवमेंट आएगा, जितने पॉइंट का आएगा, उससे प्रीमियम में कितना बदलाव होगा, और गामा हमें बताएगा कि डेल्टा में कितना चेंज होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में डेल्टा और गामा को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां हम बात करेंगे थीटा, वेगा और रो के बारे में।